मैंने अक्सर बैठ के ये विचार किया है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो जिंदगी में दे हैव अ सेंस ऑफ वेलबींग और दे आर हैप्पी। एंड आई हैव कंक्लूडेड फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और पीपल आई हैव मेट, पीपल आई हैव नोन, एंड ऑल्सो based on some of my readings about people who have been highly successful, acclaimed people, who are rich, who are poor, who are great scientists, who are great politicians, people you would know to be famous. और मेरे conclusions are as follows. मैं ये आपके लिए इसके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो लर्निंग है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैंने ये देखा है कि वो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ होता है, या सबसे ज़्यादा जिनके पास पैसे होते हैं, या जो फेमस होते हैं, या जो सोसाइटी में जिनकी बहुत नाम होती है। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग सबसे ज़्यादा खुश और इनके पास सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ वेलबींग होता है। ऑन दी अदर हैंड, मैंने बहुत सिंपल लोगों को देखा है जो एक सिंपल सोच रखते हैं और विचार रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके रखे हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो 4-5 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, जिसके बारे में मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो खुश लोग जिसे मैंने देखा है एक परसेंटेज के तौर पर, मैं सोचूंगा कि 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिसको मैं समझता हूँ कि खुश हैं और उनकी सेंस ऑफ वेलबींग बहुत हाई है। वो लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्ते निभाए हैं या रिश्ते निभाते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिश्तों में उनको रिजॉल्व करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि किसी का सर्कल बहुत बड़ा हो जिसके हजारों दोस्त हो, लेकिन जो इमीडिएट रिलेशंस हैं, दोस्त हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ये अपने संबंध और अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है एक रिलेशन मेंटेन करने की, उसको ठीक से निभाते हैं। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कभी एक जैसे कहते हैं ना कि जो वो लोग हैं जो रिलेशंस की अहमियत समझते हैं, ये लोग बहुत नॉर्मली, मैंने इनको देखा है, दे आर हैप्पी, कंटेंट, एंड दे आर मच मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ सेंस ऑफ वेलबींग। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर जो एम्फेसिस देते हैं और इनको सही तरीके से अपनी लाइफ में इन्होंने मैनेज किया हुआ है, वो लोग भी, उनकी भी सेंस ऑफ वेलबींग बहुत हाई होती है। उसको मैंने बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 क्वोटेंट्स में डिवाइड किया है। एक, देयर इज अ हेल्थ क्वोटेंट, एक देयर इज इमोशनल क्वोटेंट, वन विच इज अ स्पिरिचुअल क्वोटेंट, वन विच इज IQ, एंड वन विच इज सोशल। देखिए, जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हेल्थ को ठीक से मेंटेन करना, अपनी सेहत को ठीक से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़िंदगी की आपाधापी में, ज़िंदगी के दौड़ में हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं अपने साथ जो कि नहीं करना चाहिए, और जैसे एक उम्र आने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलत किया। लेकिन समय रहते हुए अगर हम ये समझ जाएं और इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें, जैसे सेहत है, तो अच्छा रहता है। तो अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए? अच्छी सेहत के लिए आपको बेसिकली इसमें भी 5 फैक्टर्स होते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नरिशमेंट, यानी कि फ्यूल फॉर द बॉडी। आप क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आप कैसे खाते हैं ये भी ज़रूरी है। आप कब खाते हैं ये भी ज़रूरी है। इसके बारे में विस्तार से बात करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं अभी ब्रॉडली बात करूंगा और फिर इंडिविजुअली मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इमोशनल। इमोशनल फैक्टर में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। मतलब इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी खुशियों के लिए जितना दूसरों पर कम डिपेंडेंट हो, या बाहर की चीज़ों पर जितना कम डिपेंडेंट हो, उतना आपका इमोशनल क्वोटेंट या इमोशनल जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा और बैलेंस बेटर रहेगा।
इमोशनल जो पार्ट है लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलते हैं जैसे अपने हेल्थ के बाद में ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें बहुत जरूरी है समझना कि हमको इसके बारे में कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस ये होंगे तो ही हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। अगर हम इमोशनली अपने आप अवेयर नहीं है हम इसके बारे में, तो हम इमोशनली अपने आप को ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। तीसरा जो फैक्टर मैंने कहा स्पिरिचुअल। देखिए क्या होता है कि हमारे अलग अलग लेवल्स हैं। हमारा एक लेवल है फिजिकल लेवल है, एक इमोशनल लेवल है और एक स्पिरिचुअल लेवल है। स्पिरिचुअल लेवल होता है कि हम अपने, इट इज नॉट एब्सोल्युटली रिलीजियस, मैं इस धर्म को फॉलो करता हूं देयरफॉर मैं इस धर्म को फॉलो करूं। स्पिरिचुअल इज गोइंग बियॉन्ड योर रिलीजन। और ऑल्दो कि आपका रिलीजन आपकी आइडेंटिटी है और जरूरत भी है, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना ही ऐसे है कि आपको स्पिरिचुअली जब सोचते हैं तो यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ मोर देन द आउटर सेल्फ। ये जो फिजिकल पार्ट है ये आपके बाहर है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो आपके अंदर है। तो ये जो है मेडिटेशन और ध्यान करना, योगा, ये सारी चीजें हैं आपको मदद करेगी स्पिरिचुअली आपको समझने के लिए। और दूसरी बात ये है कि यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट